everyone, this is Vinita Bishnoi and again I'm here with a new chapter and a new video. So welcome to my channel Milestones in Biology once again. So let's start with today's video. Today we are going to talk about the chapter number 11 of standard 12th. It is Biotechnology Principles and Processes. In this chapter we are going to talk about the techniques, which are the techniques we have used in biotechnology and what are the principles behind that. In next chapter, in chapter 12, it is all about the applications of biotechnology कि हमने ये जितने भी रिसर्च किए हैं उसको हम अप्लाई कैसे कर रहे हैं और हमने क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए, किन एरियाज में हम यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 11. First of all, the name of the chapter suggests that it is biotechnology. This word itself is made up of two different words. Bio and technology means the technique in which you are going to use organisms, living organisms, and with the help of technology. So this is the biotechnology. So father of biotechnology is Paul Berg. Now in this video I am going to give an introduction कि ये जो biotechnology word है इसका डेफिनेशन क्या है और इसमें कौन से प्रिंसिपल हैं, ये डेवलप कैसे हुआ फील्ड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. सो फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज पॉल बर्ग. प्रोसेस, नाउ लेट्स लुक इनटू द डेफिनेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर एंजाइम्स और देयर मॉलिक्यूल टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स ऑन टू डेवलप प्रोसेसेस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. तो आप यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज कर रहे हैं या उनके एंजाइम यूज कर रहे हैं या उनका कोई मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं. फॉर व्हाट? टू ऑब्टेन प्रोडक्ट ऑन टू डेवलप. तो आप इन सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये चीजें यूज कर रहे हैं ताकि आप प्रोडक्ट बना सके टू डेवलप प्रोसेसेस फॉर वेलफेयर ऑफ द लिविंग बीइंग और मैनकाइंड. तो अल्टीमेटली जो बायोटेक्नोलॉजी है ये यूजफुल है मैनकाइंड के लिए. सो इसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज कर रहे हैं, उनके सेल्स या उनका कोई भी पार्ट यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं ताकि आप कुछ प्रोडक्ट बना सके और उस प्रोडक्ट को आप प्रोसेसेस में यूज कर सके जिससे मैनकाइंड का फायदा हो. Actually, there is another institute that is the European Federation of Biotechnology, EFB. इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. इसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है that is the integration. आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डेफिनेशन इज गिवन बाय whom और which institute या किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टेटमेंट दिया था, डेफिनेशन दिया था बायोटेक्नोलॉजी का. सो द डेफिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म. जो भी नेचुरल साइंस या ऑर्गेनिज्म है उसका इंटीग्रेशन है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स के सेल या उनके पार्ट्स एंड देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. तो हम या फिर ऑर्गेनिजम्स के सेल पार्ट्स या उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स बना के हम प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए मैनकाइंड के यूज कर सकते हैं. मॉलिक्यूलर एनालॉग मतलब सपोज डीएनए है, आरएनए है, तो हम वैसे ही सिमिलर डीएनए एंड आरएनए बना सके, दैट इज द मॉलिक्यूलर एनालॉग. सो इन शॉर्ट हियर वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वी आर यूजिंग ऑर्गेनिजम्स या उनसे रिलेटेड पार्ट्स ताकि हम ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप कर सके जो मैनकाइंड के लिए यूजफुल हो. तो ये जो नाम है बायोटेक्नोलॉजी, दिस नेम इज न्यू, बट ये जो डिसिप्लिन है ये बहुत पुराना डिसिप्लिन है क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे हम उनको पहले यूज किया करते थे. पहले जमाने में या अभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूज होता है वो वाइन बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए, ये सब बनाने के लिए यूज किया जाता था. तो दैट वाज अ old times, but now this biotechnology word is used or biotechnology is a restricted word, restricted process. Why? Because here we are using in biotechnology genetically modified organisms. Fine, हम इस
बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, एंड दूसरा फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन. Clear? So here you have to remember that अब ये restricted manner में यूज किया जाता है, because पहले तो आप वाइन ये सब जो भी नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिजम्स होते थे हम उन्हें यूज करते थे, बट नाउ व्हाट वी आर यूजिंग इन बायोटेक्नोलॉजी इज मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. सेकेंड, दिस इज फॉर अ लार्जर स्केल. आप जो कर्ड फॉर्मेशन करते हैं, आप जो ब्रेड कर रहे हैं, वो बहुत स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, बट नाउ इन बायोटेक्नोलॉजी वॉट एवर वी आर डूइंग इट फॉर अ लार्जर 1000 and millions लीटर और केमिकल्स बनाने के लिए हम इनका यूज करते हैं. सो दिस इज इन दिस वे. अब बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत सारे दूसरे भी टेक्निक्स आते हैं, जैसा कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. सो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही फील्ड है. दूसरा डीएनए वैक्सीन डेवलप करने में. फाइन. जीन करेक्शन, जिसको हम जीन थेरेपी भी बोलते हैं. फाइन. सो दीज आर ऑल्सो द टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओनली. बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही ये सारे टेक्निक्स आते हैं. सो इन शॉर्ट, टिल नाउ व्हाट आई हैव टॉट यू, that father of biotechnology is Paul Berg, and these are the two definition according to which we are using living organism, या उनका हम enzyme या molecule या उनके parts कुछ भी related to living organism we are using to obtain products which is useful for the mankind. So let's move on to the next topic. Please take a screenshot so that I can rub the board. So the next topic, two main techniques which gave birth to modern biotechnology. So modern biotechnology के पीछे दो main aspects हैं, दो main techniques हैं. One is genetic engineering and second is chemical engineering. Now let's talk about genetic engineering. Genetic engineering is a technique which changes chemistry of genetic material. तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऐसी टेक्निक जिसमें आप जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री चेंज कर रहे हैं. केमिस्ट्री चेंज करने का मतलब, जस्ट फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, सपोज दिस इज अ डीएनए एंड यहाँ पे सीक्वेंस है ATGCCATT. सो आई वांट टू चेंज दिस. सो द नेक्स्ट ऑल्टर्ड सीक्वेंस विल बी So this is the altered sequence. तो मैंने क्या किया, केमिकल चेंज किया है जेनेटिक मटेरियल में. दिस इज व्हाट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज. सो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है कि एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप चेंज कर रहे हो केमिस्ट्री किसकी, जेनेटिक मटेरियल की, डीएनए या आरएनए की, ताकि आप उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कर सको. आपने ये जो ऑल्टर्ड है, इसको ऑल्टर्ड सीक्वेंस को, ऑल्टर्ड जेनेटिक मटेरियल को आपने कहाँ डाला, होस्ट के अंदर. उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो होस्ट है इसका फिनोटाइप चेंज हुआ. फिनोटाइप चेंज हुआ मतलब सपोज पहले ये स्मूथ बैक्टीरिया था, इसके ऊपर कोई भी पॉलीसैकेराइड की लेयर नहीं थी, बट क्योंकि मैंने इसके अंदर एक ऐसा सीक्वेंस ऐड किया जो ऑल्टर्ड है, उसकी वजह से इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की लेयर बन गई. मींस देयर इज अ फिनोटिपिकल चेंज ऑन दिस बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मींस होस्ट. हमने होस्ट जो है वो बैक्टीरिया को लिया है. सो व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? यू हैव टू टेक अ जेनेटिक मटेरियल जिसका आप केमिकल चेंज कर रहे हो, और उसके बाद यू हैव टू पुट इट इनटू द होस्ट. होस्ट का उसकी वजह से, ऑल्टर्ड जेनेटिक मटेरियल की वजह से, ऑल्टर फिनोटाइप ऑफ द होस्ट, होस्ट का फिनोटाइप जो है वो चेंज हो जाता है. एंड दिस बायोटेक्नोलॉजी, दिस टेक्निक इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या हम इसको
rDNA टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। सो आपको इसमें 3 चीज याद रखनी है। फर्स्ट, ऑल्टर द केमिकल ऑफ or the change the chemistry of genetic material. Second, introduce this altered DNA or genetic material into the host. Third, that changes the phenotype of the host. ये 3 आपको याद रखना है। So this is genetic engineering, या आप इसको recombinant DNA टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट मतलब कि 2 डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसको रिकॉम्बिनेंट बोला जाता है। अब ये एग्जैक्टली क्या है मैं आपको वीडियोस में बताऊंगी। नेक्स्ट टेक्निक इज केमिकल इंजीनियरिंग। नाउ केमिकल इंजीनियरिंग इज द मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस। आप जहां पे भी ये काम कर रहे हैं, आप यहाँ पे माइक्रोऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, तो आपने जो भी ये काम किया, यू हैव टू यूज अ स्टेराइल मीडियम। हम उसे स्टेराइल मीडियम भी कहते हैं, जर्म फ्री मीडियम कहते हैं। हमें एकदम ऐसा एम्बियंस यूज करना है जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन से फ्री हो। इसी की वजह से to have growth of desired microorganism or eukaryotic cell in large scale, तो क्या होगा, जहां पे भी गंदगी होती है, मीडियम स्टेराइल नहीं होगा, तो वहां पे अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिजम्स भी, फंगस ग्रो हो जाएगा या दूसरे बैक्टीरियाज ग्रो हो जाएंगे। सो वी हैव टू मेक दैट एम्बियंस कंटामिनेशन फ्री सो दैट ओनली डिजायर्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म या यूकैरियोटिक सेल ही वहां पे ग्रो हो सके। Then for the manufacture of products such as vaccine, तो ही ये जो desired organisms है वही हमको फिर desired products बना के देंगे, जैसे कि वैक्सीन, एंजाइम्स, मेडिसिन, हॉर्मोन्स एक्सेट्रा। सो व्हाट इज इट्स definition? Maintenance of microbial contamination free ambience to have growth of desired microorganisms for the manufacture of products such as vaccine, enzyme, medicine, hormones, etc. And this has to be on large scale. So this is the other technique, genetic engineering, and इन दोनों की वजह से ही modern biotechnology का birth हुआ। Fine. Now, as you know that there are 2 type of reproduction, asexual and sexual reproduction. Fine. अब आपको पता है if we want variation for it we will go for sexual reproduction, but if we want to preserve genetic information, asexual reproduction is best. ठीक है, तो सेक्सुअल एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है कि अगर हमें वेरिएशन चाहिए जो कि इवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा होता है, तो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेस्ट। बट इफ यू वांट टू कंजर्व, अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये ऑर्गेनिज्म बेस्ट है, इसमें सारी क्वालिटीज, सारे जीन्स जो है वो बहुत प्रोडक्टिव है, बहुत फ्रूटफुल है, देन वी विल गो फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि हमें प्रिजर्व करना है वो जेनेटिक मटेरियल को। नाउ व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, बिकॉज आपको पता है देयर इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो ट्रेडिशनल वे ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या था, ट्रेडिशनल hybridization, as you know, traditional hybridization has been done previously, but अभी भी किया जाता है ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, बट उसमें क्या ड्रॉबैक होता है कि उसमें डिजायर्ड जीन्स के साथ अनडिजायर्ड जीन्स भी आ जाते हैं। सो दैट इज द लिमिटेशन। एंड कुछ टाइम के बाद जब भी आप इस तरीके से ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रैक्टिस करते करते एक ऐसी जनरेशन आएगी जिसमें सारे अनडिजायर्ड जीन्स होंगे, फाइन, उसको हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बोलते हैं। सो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन का ये ड्रॉबैक था, और इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए ही ये टेक्निक है, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है उसमें क्या होता है कि आप जो भी डिजायर्ड जीन्स या कोई एक जीन या बहुत सारे डिजायर्ड जीन्स है वो एक साथ
आप न्यू ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, एंड वहां पे कोई भी अनडिजायर्ड जीन्स ट्रांसफर नहीं होंगे. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम ट्रेडिशनल मेथड से अच्छा प्रोडक्ट गेन कर सकते हैं और डिजायर्ड प्रोडक्ट गेन कर सकते थे. सो इन टुडेज वीडियो आई हैव टॉट यू अबाउट द हिस्ट्री. मैंने आपको ये बताया कि बायोटेक्नोलॉजी जो मेथड्स थे वो पहले भी यूज किए जाते थे, पहले भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते थे, बट बिफोर इट वाज एट वेरी स्मॉलर स्केल. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये था कि हम रेस्ट्रिक्टेड सेंस में बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं. मीन्स वी आर यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पहले भी यूज हो रहा था, अभी भी यूज हो रहा है, बट ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम यूज कर रहे हैं दोज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. और बायोटेक्नोलॉजी के अंडर और भी बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं जिसमें हम वैक्सीन्स बनाते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जीन करेक्शंस होते हैं, डीएनए सेगमेंट बनाने में भी बायोटेक्नोलॉजी हेल्प करती है. सो ये सारे जो सेगमेंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आते हैं. फिर मैंने आपको बताया जो मेन प्रिंसिपल्स हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, जो मेन टेक्निक्स हैं जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को बर्थ दिया, दैट वाज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं. So here you have to manipulate the genetic material, but for manipulating it has to get a proper ambience, a proper germ-free ambience जिसमें सिर्फ desired organisms ही grow हो सके, तभी हमें हमारे desired products मिलेंगे, वरना the products will not come or the product will be the altered product. Fine. उसके बाद मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में लिमिटेशंस थी कि डिजायर्ड के साथ अनडिजायर्ड जीन्स भी मिलते थे, बट इसको ओवरकम करने के लिए वी आर हैविंग दिस टेक्निक. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस. we will go through the other topic related to the recombinant DNA technology in detail in my next video. Till then, stay safe, be happy, keep learning, and goodbye.